नमस्कार दोस्तों, सीकेपीसी ऑडियो चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज हम फिर उसी टॉपिक पे चलते हैं, कॉमन हैंड टूल पे चलेंगे। तो ये कॉमन हैंड टूल जो रहेगा दोस्तों, उसके बारे में एक एक करके एक्सप्लेन करते जा रहे हैं। ठीक है, चलिए नंबर 1 पे चलते हैं। मोटी धातु को काटने के लिए पावर सा मशीन प्रयोग में लाया जाता है। कोई भी मोटी धातु है, जैसे कि आपका 10 मिलीमीटर तक का अगर मोटी फ्लैट है, एमएस फ्लैट है, क्या होता है दोस्तों, एमएस फ्लैट। एमएस का कहें तो माइल्ड स्टील एमएस फ्लैट रहेगा। तो ये मोटी धातु को काटने के लिए पावर सा मशीन का हम यूज कर सकते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर हेक्साइन करते समय कूलेंट ब्लेड को ठंडा करने के लिए किया जाता है। जो यहाँ पे कूलेंट का प्रयोग करते हैं, तो जब हम किसी जाप को, कोई भी जाप ले लीजिए, और किसी जाप को जब हम कटिंग यहाँ से करते हैं दोस्तों, तो दांतों को, तीत को राहत देने के लिए यहाँ पे कूलेंट का यूज करते हैं। जिसके कारण से क्या होता है कि ठंडगी महसूस होने से उसके दांतें जल्दी घिसते और टूटते नहीं हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख करते हैं। हेक्सा ब्लेड का साइज एक छिद्र से के केंद्र से दूसरे छिद्र तक लिया जाता है। हेक्सा ब्लेड, ब्लेड की बात करें दोस्तों, तो कुछ इस प्रकार के होते हैं। यहाँ ये दो होल होते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, प्रोंग डाला जाता है। ठीक है, और यहाँ पे तीत कटे होते हैं। ठीक है, इसमें कह रहा है साइज एक छिद्र से दूसरे छिद्र, मतलब साइज की बात करें तो यहाँ इस छिद्र से और इस छिद्र के बीच के डिस्टेंस जितना भी रहेगा, हेक्सा ब्लेड का साइज स्पेसिफाई किया जाता है दोस्तों। ठीक है, वैसे तो हेक्सा ब्लेड की बात करें तो 300 मिलीमीटर के तक की लंबाई में मिलते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। छैनी एक प्रकार का कर्तन औजार है। छैनी की बात कर रहा है। छैनी एक प्रकार का कर्तन औजार है। तो छैनी क्या है, तो चीजल होता है। ये कार्बन स्टील का बना होता है। और कर्तन मतलब कटिंग टूल है। तो कटिंग टूल किस प्रकार से करेगा, अगर कोई, मान लीजिए कि अगर हमारे पास कोई अनावश्यक यहाँ पे मेटल है और उसको कटिंग करके इस बीच में ग्रुप निकालना है दोस्तों, कुछ इस प्रकार के, ठीक है, यहाँ से इसको फिनिश करना है, तो हम चीजल का यूज कर सकते हैं। तो ये एक कटिंग का काम करता है। और ये दो प्रकार के होते हैं, कि हॉट चीजल होता है, एक कोल्ड चीजल होता है। कोल्ड चीजल होता है वो सिंपल साधारण कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन हार्ड चीजल जो होता है दोस्तों, ये हमारा फोर्जिंग वर्कशॉप में किया जा सकता है, जिसमें ग्रिपिंग हैंडल लगी होती है। और इसका एंगल की चीजल की, इसका एंगल बोलेंगे हॉट चीजल की, तो 30 डिग्री होता है। और कोल्ड चीजल की बात करें तो 60 डिग्री होता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, छेनी प्राय हाई कार्बन स्टील मतलब HCS मतलब हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। कास्ट स्टील की भी बनाई जाती है, अथवा टूल स्टील की भी बनाई जाती है। टूल स्टील कहे तो दोस्तों, बहुत सारे टूल इससे बनाए जाते हैं। तो कटिंग करने का एक औजार है, कटिंग टूल है, तो ये भी एक टूल के अंतर्गत आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा, रेतियों को ग्राइंड करके बनाई जाती है। रेतियों मतलब फाइल को ग्राइंड करके बनाई जाती है। क्यों दोस्तों, क्योंकि ये जो फाइल होती है, अगर चारों तरफ इसको हल्का सा ग्राइंड नहीं करेंगे, तो क्या होता है दोस्तों कि इसमें बर या मतलब कुछ स्क्रैप निकले होते हैं और आपके हाथों में चुभ जाएगा, तो इंजरी एक्सीडेंट होने की पूरा चांस रहती है। नेक्स्ट है, वर्तमान में कार्बाइड टिप वाले खुरचनी अधिक प्रयोग किया जाता है। कार्बाइड टिप जो होता है दोस्तों, उसके पॉइंट जो होते हैं कार्बाइड करने से बिल्कुल टफ और अधिक हार्ड हो जाते हैं, वह स्क्रैपर सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। और स्क्रैबर का प्रयोग लेथ मशीन के बेड पर किया जाता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या कह रहा है, खुरचनी के मुख्य 4 अंग होते हैं। टैंग होता है दोस्तों, बॉडी होती है, हैंडल होता है, और कटिंग एज होता है। तो खुरचनी किस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, सिंपल है दोस्तों। ये आपका इतना, मान लीजिए आपका स्क्रैपर है, और यहाँ जाके आपका हल्का सा पॉइंट निकलेगा, जो कि फेरूल लग के, और फेरूल के बाद से हैंडल बन जाएगा। और यहाँ से पकड़ के दोस्तों किसी भी सरफेस मेटल को स्क्रैप फिनिश और अधिकतम हाई क्वालिटी की प्रस्तुता देने के लिए हम स्क्रैपर का यूज करते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन चेक कर लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। इसमें अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चपटी खुरचनी मतलब फ्लैट स्क्रैपर का कटिंग एज थोड़ा कन्वेक्स बनाया जाता है। कटिंग एज मतलब थोड़ा सा फ्लैट, चपटा मतलब बिल्कुल सीधा नहीं दोस्तों। अभी मैंने फिगर बनाया कैसे, ऐसे बनाया था, ठीक है। तो यहाँ ऐसे सीधा ना होके हल्का सा
कैसे कॉन्वेक्स बनाया जाता है, क्योंकि इससे क्या होती है कि यहाँ की कटिंग जो होते हैं हमारे जॉब के कॉन्टेक्ट एरिया को अच्छी तरह से पकड़ के फिनिश कर सकते हैं। नेक्स्ट है भारतीय मानक स्टैंडर्ड, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड की बात कर रहा है यहाँ पे। भारतीय मानक स्टैंडर्ड के अनुसार खुरचनी स्क्रैपर की लंबाई 100 से 200 तथा कटिंग एज की चौड़ाई 20 से 30 होती है। ये क्लियर है दोस्तों। स्क्रैपर मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं और वो किस प्रकार से होते हैं दोस्तों, उसको चेक कर लिया जाता है कि स्क्रैपर कह रहा है कि इसमें कि मुख्य 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो मुख्य 4 प्रकार के फ्लैट है, यहाँ पे हाफ राउंड स्क्रैपर है, ट्रेंगुलर स्क्रैपर है, दो हैंडल वाली स्क्रैपर है, तो बुलनोज स्क्रैपर भी कहा जाता है। और ट्रेंगुलर स्क्रैपर जो होता है दोस्तों, ये किसी नोक या कोने या नोकेदार जगहों पे यूज किया जाता है। अर्ध गोल की बात करेंगे दोस्तों, तो मतलब जहाँ पे बेरिंग जैसे इस पार्ट को अर्ध गोल जगह पे यूज करना रहता है वहाँ पे करते हैं, और फ्लैट सिंपल वाले काम के लिए कर लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अर्धगोल खुरचनी मतलब हाफ राउंड स्क्रैपर जॉब के अंदर की गोलाकार सतह को प्रशुद्ध करता है। तो ये अभी बताया है कि बेरिंग अगर आपका सर्किल है, यहाँ से काट देंगे तो ये हाफ राउंड हो जाएगा। ठीक है, मतलब कुछ इस आकृति वाले जॉब को बनाने के लिए हम हाफ राउंड स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं। चलिए दोस्तों अगला चेक कर लेते हैं। अगला है त्रिभुजाकार खुरचनी, मतलब ट्रेंगुलर स्क्रैपर त्रिभुज की आकृति होती है। त्रिभुजाकार के लिए ट्रेंगुलर मतलब इस प्रकार की बात कर रहा है वो, कि त्रिभुजाकार के लिए ट्रेंगुलर स्क्रैपर की आवश्यकता होती है। मतलब जो पॉइंट होता है दोस्तों बिल्कुल कुछ इस प्रकार के नोकेदार होते हैं, लेकिन 3 पॉइंट रहेगा दोस्तों, कुछ इस प्रकार के स्क्रैपर उसमें होते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। त्रिभुजाकार खुजनी का प्रयोग बुश बियरिंग, बुश मतलब कहे तो दोस्तों होल के तेज किनारों या भीतरी गोलाकार सतहों को स्क्रैप मतलब इसको फिनिश करने के लिए, उच्च प्रशुद्धता में लाने के लिए हम त्रिभुजाकार स्क्रैपर का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्क्रैपिंग हाथ या मशीन से की जा सकती है। बिल्कुल सही है दोस्तों, हाथ से भी की जा सकती है और मशीन से भी स्क्रैपिंग किया जाता है। स्क्रैपिंग करते समय स्क्रैप के सतह पर हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे जो बर या चिप्स पड़े होते हैं वो हाथ में हमारे पकड़ के इंजरी या एक्सीडेंट कर सकते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, साइड कट छेनी का प्रयोग है एज को साफ करने तथा कोण को समकोण पे बनाने के लिए होता है। साइड कट क्या बात बिल्कुल सही है दोस्तों, कि एज को साफ करना, एज मतलब जो आपका किनारा होता है, फेस एज मतलब जो आपका किनारा होता है, या कोण जो होता है उसको समकोण पर बनाने के लिए हम किसका साइड कट चीजर का यूज करते हैं दोस्तों। अगला फ्लैट चीजल पीतल पतली सीट, फ्लैट चीजल जो फ्लैट चपटी वाली होता है वो पतली सीट सरिया काटने तथा समतल सतह को अनावश्यक धातु हटाने के लिए हम फ्लैट चीजल का यूज करते हैं दोस्तों। अगला क्रॉस कट छेनी चाबी, जो क्रॉस कट होता है वो चाबी घाट तथा झुर्रियां काटने के लिए या क्रॉस कट का यूज करते हैं। नेक्स्ट है चिपिंग करते समय जाली का प्रयोग करना चाहिए। जाली का क्यों करते हैं दोस्तों, कि मान लीजिए ये आपका चीजर है दोस्तों, ठीक है, और ये मान लीजिए कि आपका जाब है दोस्तों, तो जब चिपिंग कर रहे हैं इस मेटल का तो ये जायज सी बात है ये टूटेगा तो आपके आंखों में या और किसी बॉडी पे जगह जाके चुभ जाए तो आपका इंजरी या एक्सीडेंट हो सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों, चिपिंग करते समय कटिंग एज पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल सही है दोस्तों, यहाँ हमारा कटिंग एज जो है उस पर सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर चिपिंग करते समय स्क्रीन गार्ड का चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल सही है, आंख में हमारे क्या होती है स्क्रैपर या ये आपका छोटे छोटे चिप्स जो होते हैं और वो छटक के आपकी आंख में लग सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है चपटी छेनी का कटिंग एज कन्वैक्स से ग्राइंड करना चाहिए। चपटी छेनी जो चीजल होता है दोस्तों, तो चीजल तो होता है लेकिन बिल्कुल ऐसे कोई चीजल नहीं होता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा कन्वैक्स कर देते हैं। ठीक है, ये कटिंग में बहुत सरलता और बहुत इजीली बना देता है। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पर हल्का सा इस साइड में ग्राइंडर इस साइड में ग्राइंडर मारने के बाद से कॉन्वैक्स हो जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है क्रॉस कट चीजल का कैप चीजल भी दूसरा नाम क्या है दोस्तों, सिंपल है, दूसरा नाम कैप चीजल है। नेक्स्ट है अर्धगोल नोक छेनी मतलब राउंड नोक चीजल का फोर्जन कोण 30 डिग्री और कटिंग कोण 35 से 40 डिग्री
35 से 40 डिग्री होता है दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं। खुरचनी एक प्रकार का बहुत कम धातु छीनने वाला फिनिश सतह बनाने वाला कर्तन औजार है। बिल्कुल सही है। स्क्रैपर अभी मैंने बताया है कि इसके एक पास की बात करेंगे लिस्ट काउंट तो 0.01 मिलीमीटर से हमारा कितना है दोस्तों कि इससे अधिक संख्या में बढ़ती जाती है, मतलब 001 की बात करेगा उस हिसाब से ये बढ़ती जाती है, अपनी प्रस्तुतता को हाई लेवल करती जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है खुरचनी हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील पुरानी स्क्रैप करके ये हाथों से बनाई जाती है। ठीक है, तो ये आपका क्या है दोस्तों कि स्क्रैपिंग करते समय स्क्रैप के सतह पर हाथ नहीं फिरना चाहिए, आपको मैंने बता दिया। हुक स्क्रैपर का प्रयोग बड़ी बड़ी फ्लैट सतहों पर मध्यम भाग तथा नरम जैसे धातु जैसे एल्युमिनियम एलॉय, व्हाइट मेटल आदि को छीलकर सतह पर शुद्ध बनाने के लिए हम हुक स्क्रैपर का यूज करते हैं। और हुक स्क्रैपर कैसा होता है दोस्तों, कुछ इस प्रकार का हुक स्क्रैपर होता है। यहाँ पे इसके पीछे हैंडल होते हैं या सारे एज होते हैं दोस्तों, मतलब कटिंग एज की बात करेंगे उसके। नेक्स्ट है स्क्रैपर द्वारा धातु छीलने की क्रिया को स्क्रैपिंग कहते हैं। जब काम करेंगे किसी भी मेटल पर स्क्रैपर से तो जो धातु छीलेगा वही हमारा स्क्रैपिंग कहलाएगा। एक बार में स्क्रैपर एक बार में स्क्रैपर द्वारा 0.005 मिलीमीटर से 0.007 मिलीमीटर तक धातु काटी जाती है। मतलब एक बार में एक स्क्रैपर से, अब लिस्ट काउंट की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे, एक रोशी की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे, ये केवल पूछ रहा है एक बार स्क्रैपर के द्वारा इतना से लेके इतना, मतलब 0.005 से लेके 0.007 मिलीमीटर तक धातु काट सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पे दोस्तों हैमर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। तो सिंपल है दोस्तों, हैमर तो 5 प्रकार के होते हैं लेकिन यहाँ 2 प्रकार के इसलिए दिए गया है, एक पावर हैमर होता है और एक हैंड हैमर होता है। पावर हैमर कहा जाए तो दोस्तों केवल इलेक्ट्रिकल से चलता है पावर हैमर, और हैंड हैमर केवल हमारे हाथ बल्कि हर प्रकार से हम इसको चला सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले वीडियो मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों।